सम्मानित दर्शकों के समक्ष पद्मानंद प्रसारण संचालक पद्मानंद काला हनुमान जयंती पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हैं। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास में यह चैत्र मास में ही भगवान रामचंद्र जी के जन्म से कुछ समय पश्चात हुआ था। इनका जन्म कर्नाटक के उडुपी क्षेत्र में हुआ था, जिसके अंतर्गत हम्पी नामक जिला आता है। हम्पी नामक जिले जनपद में आंजनेय वन पर्वत क्षेत्र में हनुमान जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम वानरराज केसरी एवं माता का नाम अंजनी था। देवी अंजनी पहले स्थाली पंजिका नाम की एक अप्सरा थी, जिनको दुर्वासा मुनि का श्राप मिला और दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण वानर सुंदरी के रूप में धरती पर अवतरित हुई। हनुमान जी के हनुमान जी के विषय में ऐसे कहा जाता है कि वे कर्नाटकीय ब्राह्मण थे। पवन पुत्र मानवों की एक शाखा थी, मानव प्रजातियों की एक शाखा थी, जिसको पवन पुत्र या वायु पुत्र कहा जाता है। इनके कुल देवता पवन देवता थे। इसके आधार पर इनका वंश पवन वंश कहलाया। और इस पवन वंश में ही वानरराज केसरी अंजनेय पर वन क्षेत्र के राजा थे, जो कि बाली के रिश्तेदार लगते थे, बाली के साडू भाई लगते थे। इस प्रकार से बाली की पत्नी तारा हनुमान जी की मौसी थी तथा हनुमान जी के नाना का नाम महात्मा कुंजर था। महात्मा कुंजर की पुत्री थी अंजना देवी। इस प्रकार से हनुमान जी के 4 भाई थे। हनुमान जी के 6 भाई थे। 4 भाई के स्थान पर 4 नहीं बल्कि 6 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े हनुमान जी थे। हनुमान जी को छोड़कर बाकी सभी भाई विवाहित थे। इनके भाइयों के नाम श्रुतिमान, मतिमान, केतुमान, द्युतिमान, गतिमान आदि है। इस प्रकार से ये केवल हनुमान जी ही ऐसे थे जो आजीवन बाल ब्रह्मचारी थे। हालांकि लंका दहन के पश्चात प्राकृतिक रूप से पसीने की बूंद से इनका एक मकरी जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी, एक मकरी की के हनुमान जी के पसीने की बूंद पीने से इनका एक पुत्र मकरध्वज कहलाया, जो एक दैवीय प्राकृतिक घटना थी। और वह पुत्र पाताल नरेश अहिरावण का द्वारपाल था। तो हनुमान जी के विषय में ये कहा जाता है कि वे काफ़ी विद्वान थे। वानरराज सुग्रीव के प्रधान सेनापति एवं प्रधानमंत्री थे। इन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों वेदों का ज्ञान था। ये संस्कृत बोलते थे। इसके अलावा मल्ल विद्या, युद्ध विद्या का अभ्यास तथा गुप्तचरी विद्या में ये अति निपुण थे। ये वानरराज सुग्रीव के कहने पर राम और लक्ष्मण के सामने ब्राह्मण के वेश में गए थे। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का ज्ञान प्राप्त था। वे प्राकृतिक रूप से अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, पराक्रम, ईशित्व, वशित्व इन सिद्धियों की अष्ट सिद्धियों के स्वामी थे। आवश्यकता अनुसार अपने शरीर को छोटे से छोटा बना सकते थे। आवश्यकता के अनुसार अपने शरीर को बड़े से बड़ा बना सकते थे। आवश्यकता के अनुसार अपने शरीर को बहुत भारी बना सकते थे। आवश्यकता के अनुसार अपने शरीर को बहुत हल्का बना सकते थे। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है। हनुमान जी कहने का मतलब है भगवान शंकर ने रावण के वध में भगवान राम की सहायता के लिए
11वें रुद्र के रूप में जो है जन्म लिया। ये जो है आजीवन बाल ब्रह्मचारी थी। इनके जो सिद्धांत थे, इनके सिद्धांतों में सिद्धांत ये प्रमुख हैं कि मल्ल विद्या का अभ्यास, यम नियम संयम, आसन ध्यान धारणा समाधि, ईश्वर भक्ति, व्यायाम करना, प्रातःकाल उठना, सूर्य भगवान का स्तवन करना, ये सभी जो है जिनके जो है जीवन के आदर्श एवं सिद्धांत थे। हनुमान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमें उनके जीवन का सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जैसे प्रातःकाल उठना, शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना, जैसे शरीर को ढीला नहीं छोड़ना, व्यायाम करना, आसन जो है प्राणायाम करना, ध्यान धारणा समाधि आदि, ये सभी गुणों का यदि हम पालन करते हैं और अपने शरीर को यह है योग आसन व्यायाम प्राणायाम के द्वारा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बनाए रखते हैं, तो इसमें ऐसे में हनुमान जी की जो है आत्मा बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम सब यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हनुमान जी के जीवन के आदर्श और सिद्धांत थे, उन आदर्श और सिद्धांतों का हम अपने जीवन में यह पालन करें, हम अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतारेंगे। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले प्रातःकाल उठेंगे, योग आसन प्राणायाम करेंगे तथा व्यायाम करेंगे और यह वेदाध्ययन करेंगे, ईश्वर चिंतन करेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे। यही हनुमान जी के जीवन के आदर्श और सिद्धांत थे। आशा है ये कार्यक्रम आपको, हनुमान जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आपको अच्छा रुचिकर लगा होगा। यह कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।